रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों के अलावा कई विधायक बजरंग महतो के लिए वोट मांगेंगे। लिस्ट में सुबोध कांत सहाय, मधु कोड़ा, डॉक्टर अजय कुमार और फुरकान अंसारी के नाम भी शामिल हैं। और चलिए हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, रामगढ़ के रण में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है और अब 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल आरती, रामगढ़ उपचुनाव की घोषणा होने के साथ ही तमाम जो राजनीतिक दल है वो इस लगातार इसको लेकर तैयारी में जुट गए हैं और जिस तरह से नामांकन की प्रक्रिया पूरा हुआ और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 40 नाम की सूची, जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो जारी कर दिया है। तो अब जब चुनाव 27 फरवरी को होना है, मतदान होना है, तो उसको लेकर के जो चुनावी प्रचार प्रसार है वो अब देखने को मिलेगा। और जिस तरह से आज कांग्रेस ने ये स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, तो वो तमाम जो है जो स्टार प्रचारकों के लिस्ट में जिनका नाम है वो रामगढ़ की रण में पूरी तरह से उतर जाएंगे और अपने जो प्रत्याशी है बजरंग महतो उसके पक्ष में वो मतदान करने की जनता से अपील करेंगे। और उस प्रचार जो स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें अगर खास तौर पर अगर बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, जो प्रदेश स्तर के नेता है, वो तमाम लोगों को इस सूची में शामिल किया गया है। विधायक है, मंत्री है और पार्टी के जो वरिष्ठ जो नेता है वो तमाम लोगों को इस सूची में शामिल किया गया है। और रामगढ़ उपचुनाव में जिस तरह से 20 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा भरा है, उसमें खास तौर पे बात करें तो चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी जो आजसू के से वो उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन होगा। उसके साथ ही महागठबंधन के तौर पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है बजरंग महतो वो चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही अगर बात करें तो झारखंड पार्टी से संतोष महतो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा कई निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो तमाम जो चुनावी प्रचार प्रसार है कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा और रामगढ़ की रण में अब देखने वाली बात हुई कि किसे विजय मिलता है, क्योंकि वो जो रामगढ़ सीट रहा है वो खास तौर पे आजसू के कब्जा में हमेशा रहा है। लेकिन बीते जो 2019 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें ममता देवी को जीत हासिल हुआ था कांग्रेस पार्टी से। तो लेकिन जो है कि गोला गोलीकांड मामले में जब उन्हें दोषी पाते हुए न्यायालय ने सजा सुनाया, उसके बाद उसकी सदस्यता चली गई और उसके बाद जो कांग्रेस है वो उनके पति को इस प्रत्याशी के तौर पे उतारा है। तो सहानुभूति का एक आस है कि कांग्रेस को जनता समर्थन देगी। लेकिन वहीं आजसू को अगर बात करें तो आजसू को बीजेपी का आस है, क्योंकि बीते जो 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त भी आजसू के जो प्रत्याशी है सुनीता चौधरी, उन्होंने चुनावी रण में वो थी, लेकिन बीजेपी और आजसू दोनों अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिसका कारण है कि उसे हार का सामना करना पड़ा था। तो दोनों ही पार्टी को आस है, क्योंकि महागठबंधन का पूरा सहयोग मिलेगा जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको, और जो ममता देवी को जब सजा मिला है तो वैसे में उनकी भी सहानुभूति मिलने का आस है। और आजसू को बीजेपी का आस है कि
जब एक महागठबंधन के तौर पर या गठबंधन के तौर पर एनडीए के तौर पर जो प्रत्याशी है और बीजेपी का भरपूर समर्थन मिलेगा, तो वैसे में उन्हें भी जीत का वो दावा कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव जो है वो किस मोड़ पे जाता है, क्योंकि अभी जो वर्तमान परिस्थिति जो दिख रहा है वो आजसू और कांग्रेस के बीच सीधा टक्कर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें त्रिकोणीय भी मुकाबला हो सकता है, क्योंकि झारखंड पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारा है, संतोष महतो को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, तो त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि जो 27 फरवरी को जब मतदान होगा उस वक्त जनता किसके पक्ष में कौन से उम्मीदवार को इसमें अपना समर्थन देती है और जीत दिलाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक आपका और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है रामगढ़ चुनाव को लेकर। अब सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।